अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं शारे फैसल पे रीजन प्लाजा के करीब। यहाँ पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर जो है पीटीआई के कारकुन हैं यूसुफ डालिया साहब, उनकी जानिब से जो है महंगाई के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए और जो है इनके अपने ही पार्टी के अंदर जो काली भेड़िए हैं उनके ख़िलाफ़ जो है एक पुरअमन रैली का जो है वो इनेकाद किया गया है, जो कि यहाँ से शुरू होगी और आगे प्रेस क्लब पे जो है इस रैली का जो है वो इख्तिताम होगा। मैं आपको मज़ीद इनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उससे मैं आपको जो है वो लम्हा ब लम्हा आपको बताती रहूँगी कि ये कहाँ तक और किस तरह से जो है ये प्रेस क्लब तक पहुँच रहे हैं। कब्ज़ा माफिया उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज नज़रियाती लोग जो हैं वो आपके अपने हुकूक के लिए बाहर आए हुए हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। पाकिस्तान में इंतहाई हद तक महंगाई बढ़ी हुई है, उसके ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो सरमायादार कब्ज़ा खोर हैं उनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह रैली लेकर जा रहे हैं। मुझे बताइएगा आज की इस रैली का मकसद है कि आपने ऐलान तो पहले ही कर दिया था इस हवाले से, लेकिन यहाँ तक आप लोग आए हैं तो इसका मकसद है क्या? इसका आज की रैली का जो मकसद है वो 3 पॉइंट एजेंडा था। इसमें सबसे पहले जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़, जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाना था। दूसरा हमारा मकसद था जो पाक फोर्सेस हैं हमारी, जो जिनके जवान शहीद होते हैं उनको उनसे इज़हार यकजहती भी करनी थी और अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होने के लिए एक पैगाम देना था। अनफॉर्चुनेटली एक मनफी प्रोपेगेंडा जो इनके ख़िलाफ़ किया जाता है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसको भी हमने नफ़ी करनी थी। तीसरा हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये जो हमारे पैराशूटर्स हैं पार्टी के अंदर मौजूद हैं, एक तरह से सरमायादाराना निज़ाम इन्होंने कायम किया हुआ है। एक आम वर्कर जो है उसको वो आगे नहीं आने देते, पैसों की बुनियाद पे आके ये कब्ज़ा कर लेते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक हमारा। पैसों की बुनियाद पे कब्ज़ा कर लेने का मकसद क्या है कि ये पार्टी को जो है वो पैसे दे रहे होते हैं तो ये उस बुनियाद पे ये यहाँ तक पहुँचे हैं? असल में जो वर्कर होता है वो लोगों में जाके काम करता है, लोगों के मसाइल का उसको इल्म होता है, अपने इलाके की वो नुमाइंदगी करता है। ये वो लोग हैं जो रहते डिफेंस में, इलेक्शन ये न्यू कराची से लड़ रहे होते हैं, नाज़माबाद से लड़ रहे होते हैं, कोरंगी से लड़ रहे होते हैं। जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं ये हमारी पार्टी के बड़ों को पैसे देते हैं, उनसे टिकट लेते हैं और उस हकीकी नुमाइंदा, अगर ये नुमाइंदा हमारे किसी इलाके से इलाके की नुमाइंदगी कर रहा है, इसको पता तक नहीं होता, इल्म तक नहीं होता, इसकी टिकट जो है वो किसी और को दे दी जाती है। और शायद यही वजह है, आपको इल्म है 5 जुलाई 2020 से हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नीचे की तरफ जा रही है और हद तक इम्कान है कि कराची से शायद बिल्कुल सफाया ही हो जाए, जो बल्दियाती इलेक्शन के नताइज भी आपके सामने आए, हम उसको बचाने के लिए ये तमाम वर्कर्स आज यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए फॉर द सेक ऑफ PTI। इस हवाले से इमरान खान साहब कोई स्टेप नहीं उठा रहे, क्योंकि उन्होंने तो कहा था हमेशा अपने कारकुनों के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ। इंशाल्लाह देखें, मीडिया जो आप लोगों का जो मीडिया है वो इसके लिए एक मौसर निज़ाम है, मौसर आवाज़ है। यही हमारी आज की कोशिश थी, यही हमारे इतने बड़े मार्च का जो मकसद था कि ये आवाज़ इमरान खान साहब तक पहुँचे कि कारकुन जिन जिन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं या कारकुन जिन चीज़ों को नहीं चाहते, अगर वो चीज़ें आप पार्टी में करना शुरू कर दें तो लोग आपके मंशूर के नफ़ी करते हुए वो सारी चीज़ें देखते हुए वो पार्टी से। और देखें कराची के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों पर बैठ गए जाके, वर्कर्स हों, सपोर्टर्स हैं, इवन के कराची की आवाम। जब 9 अप्रैल को खान साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया था तो 10 तारीख को एक जमे गफ़ीर जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर निकला था। आज वो हमें नज़र नहीं आता, इसलिए नज़र नहीं आता कि मंशूर के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारी चीज़ों में निकल पड़ी है। तो ये वर्कर्स जितने भी हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपने मंशूर पे कायम रहते हुए जो हमारा असल मकसद था पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, उसके ऊपर ही कायम और दायम रहें। आम आदमी के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करें, आम आदमी के जो इशूज़ हैं उनको एड्रेस करें। इतनी 3-3.5 साल की हुकूमत के अंदर ना हमारे वर्कर्स को रोज़गार मिला, ना उनकी तालीम के हवाले से कोई बात हुई, ना उनको सेहत के हवाले से कोई खुसूसी तौर पे सूबे सिंध के अंदर तो हमें कहीं दूर तक नज़र नहीं आता। तो ये अगर इस तरह के फ़वाइद यहाँ नहीं मिलेंगे तो कोई भी वर्कर या कोई भी आपका जो अहदेदार है पार्टी का, वो मज़ीद इस बार को या इस बोझ को लेकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तरफ आप जो है वो दावे कर रहे हो और दूसरी तरफ उसकी नफ़ी हो, इसलिए ये तमाम वर्कर्स जो हैं नज़रियात की बुनियाद पर आज यहाँ खड़े हैं। और नज़रियाती वर्कर्स के सामने जो है ये लोटे जितने भी हमारी पार्टी में मौजूद हैं या आए हुए हैं सरमायादार, ये नज़रियाती वर्कर्स जो हैं उनके सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, आपने भी कहा कि महंगाई के खिलाफ ये मार्च है, तो अभी आटा फिर शॉर्ट हो चुका है मार्केट में।
अभी देखें, महंगाई का तो ऐसा है कि आपको इल्म में जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त जो है वो महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल में की थी हमारी हुकूमत के अंदर, इमरान खान साहब के दौर में। उसके बाद जो महंगाई बढ़ी है, तो अब जो हुकाम बाला हैं, जो PDM की जो जमातें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में रूल कर रही हैं, शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है और जो उनकी कैबिनेट है, ये उनका काम है कि जब आटा पेट्रोल जब 150 रुपये लीटर था तो वो महंगाई मार्च करते हुए इस्लामाबाद तक गए थे। तो आज उनको 150 की जगह 300 पेट्रोल क्यों नज़र नहीं आ रहा? गंदम उस वक्त 350 की 5 किलो मिलती थी, आज 700 रुपये में मिल रही है, तो वो उनको क्यों नज़र नहीं आ रही? मतलब एक जो एवरेज रेट है, मैं आपकी उससे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा देखें ना, 100 रुपये के अंदर 3 दर्जन केले मिलते थे, आज 300 रुपये में दर्जन केला मिल रहा है। तो इतनी महंगाई के अंदर ये आवाम, फिर बिजली आपने महंगी कर दी, गैस आपने महंगी कर दी, तो ये आज वो सारी चीज़ें उनको क्यों नज़र नहीं आ रही? अगर लोगों के दिल जीतने हैं, सियासी तौर पर फतह हासिल करनी है, शायद यही बुनियादी वजह है कि वो इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। तो जब तक वो इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, ये इसी तरह मामला लटका हुआ रहेगा ना। इस वक्त तो लोगों की सोच ये है कि वो PTI के हवाले से भी सोचने पर मजबूर हो गए और PDM की जमातों के हवाले से भी उनको कोई नया ऑप्शन चाहिए। तो अगर कोई नया ऑप्शन इनको मिल गया तो ये PTI को भी छोड़ कर जाएंगे और बाकी PDM जमातों को जिनसे वो तंग है। तो हमें फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही नज़रियात की बुनियाद पर मजबूत करके और उसको आवाम के लिए एक अवामी पार्टी बनाने की ज़रूरत है। मुझे बताएं, आज आप यहाँ पर यूसुफ डालिया साहब के साथ आई हैं, आपने शारे फैसल से यहाँ तक का लॉन्ग मार्च किया, आपके साथ आपकी बच्ची है, क्या सोच के किया कि ये जिस मकसद के लिए बाहर निकले हैं, इन्होंने ये मार्च किया है, तो ये अपने मकसद में आपको कहीं कामयाब नजर? इंशाल्लाह देखें, कोशिश से ही अज़मत है, हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं महंगाई के ख़िलाफ़ आई हूँ। मेरे जो शौहर हैं उनकी जो है 40,000 रुपये सैलरी है, रेंट के घर पे मैं रहती हूँ, बच्चों को 4 बच्चों को मुझे पढ़ाना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। और ये सिंध गवर्नमेंट लोगों को जॉबें नहीं दे रही है और जिनको जॉब मिली हुई है उनकी सैलरी इतनी कम है। हम लोग सिर्फ महंगाई के ख़िलाफ़ निकले, या तो महंगाई को कम करा जाए या लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। महंगाई तो है ही है। हम यूसुफ डालिया के साथ इसलिए निकले हैं कि हम कराची में जो लूटमार हो रही है, जो कोई महफूज नहीं है, कुछ भी नहीं है। महंगाई तो अपनी जगह जो है ही है, उसके अलावा जो मार लोट खटूरे वो ये क्या कर रहे हैं हुक्मरान हमारे? कुछ भी नहीं कर रहे। हम सड़कों में क्यों निकले? हमारे बच्चे महफूज नहीं है। महंगाई तो चलो उन्होंने हमारे टैक्स से 2,000 रुपये आटे का दे दिया, बहुत बड़ा एहसान किया। हमारी टैक्सों से ही उन्होंने किया है। हमारे टैक्स किसी को मिला है, किसी को नहीं मिले। हाँ, तो वही कह रही हूँ ना, 2,000 रुपये इन्होंने रमज़ान में ये कहा था कि आपको मिलेगा, तो जाके देखें फ़कीरों की तरह, वो भी हमारा टैक्स है, कोई इनका अपना नहीं है। कामरान टैसूरी साहब कहाँ बैठे हुए हैं? वो तो हमारे इधर ही के ना, सिंध के। वो देखें ना, ये लूट मार क्यों हो रही है, क्यों लोगों को, जवान बच्चों को मारा जा रहा है। हाँ, आप ये देखें, वो इक़्तिदार में आए हैं तो वो इस चीज़ का नोटिस लें, क्यों कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है? कोई महफूज नहीं है। या तो फिर फ़ौज के हवाले कर दें ना, फ़ौज के हवाले कर दें ताकि वो खुद देखेंगे। जी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इन्होंने जो अपनी रैली का आगाज़ है वो शारे फैसल से किया था, उसके बाद ये मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टे करते हुए जो है अब ये प्रेस क्लब तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, उन्होंने हमसे भी बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती भी की इन्होंने। वहाँ पर जो है पाक फ़ौज के जो जवान मौजूद थे उनको फूलों का गुलदस्ता जो है वो पेश किया गया। साथ साथ महंगाई की अगर मैं बात करूँ तो इनके इस मार्च का मतलब महंगाई के ख़िलाफ़ जो है, इनके साथ जो इनकी कारकुन हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं महंगाई के ख़िलाफ़। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि इनकी पार्टी के अंदर जो काली भेड़िए हैं उनको जो है सबसे पहले जो है फ़िलहाल जो है वो उनको इमरान साहब को एक्शन लेना चाहिए, इमरान खान साहब को, कि उनको जो है वो पार्टी से बाहर निकाला जाए। क्योंकि अगर एक आम वर्कर अपने इलाके में, अपने एरिए में जो है वो मेहनत कर रहा है तो सबसे पहले जो है अगर मैं बात करूँ इलेक्शन के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से, तो सबसे पहला हक़ उनका है कि वो आकर खड़े हों और अपने इलाके के जहाँ पर उन्होंने वर्क किया हुआ होता है वहाँ से उनको उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता होती हैं कि यहाँ से उनके लिए जो है सपोर्ट में लोग खड़े होंगे। तो ये जो काली भेड़िए हैं जो रहती कहीं हैं और आकर कहीं से इलेक्शन लड़ रही होती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है इमरान खान साहब को, इनका कहना ये है कि इमरान खान साहब को फुल फॉल जो है इन पर एक्शन लेना चाहिए। कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।